हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, फॉर द मैट्रिसेस ऑफ सेम डायमेंशन एम एंड स्केलर सी, ठीक है, विच वन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज डज नॉट ऑलवेज होल्ड। ठीक है, तो देखो, पहला है एम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एम के इक्वल आ जाएगा, सही है ये। ठीक है, कि किसी भी मैट्रिक्स से 2 बार ट्रांसपोज कर दोगे वो सेम ही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, फिर सी इंटू एम का ट्रांसपोज, तो स्केलर को हम ट्रांसपोज से बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सही है। फिर एम प्लस एन का ट्रांसपोज, तो एम का ट्रांसपोज प्लस एन का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये गलत है। एम इंटू एन नॉट ऑलवेज इक्वल टू एन इंटू एम। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जरूरी नहीं कि फॉलो हो, ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है बट हमेशा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज 5, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज 40, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। देखो, अगर ए बी का डिटर्मिनेंट चाहिए तो वो किसके होगा, ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। ए का है 5, बी का है 40, ये हो जाएगा 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द मैट्रिक्स, हमें ये 6 बाय 6 की मैट्रिक्स दी है, विच इज ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ कॉलम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम रिवर्स कर दे तो ये J6 मैट्रिक्स बनी है ना। फिर हमने एक पी मैट्रिक्स बनाई जो कि है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 6 प्लस अल्फा इंटू J6, वेयर ए, यानी अल्फा की बात की है, ए इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच डिटरमिनेंट ऑफ पी इक्वल टू 0। सबसे पहले हम पी मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। तो अगर देखा जाए पी मैट्रिक्स क्या बनेगी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस अल्फा इंटू जे। ठीक है, तो 1 0 0 0 0 ए। ठीक है, अल्फा की जगह ए लिख देता हूँ। 1 0 0 ए 0 0 0 1 ए 0 0 0 0 ए 1 0 0 0 0 ए 0 0 0 1 0 A 0 0 0 0 1। ठीक है, ये हमारे पास बनी है पी मैट्रिक्स। इसका मुझे फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इन्होंने बोला है डिटर्मिनेंट हमें 0 के इक्वल दिया हुआ है, ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ए है नॉन नेगेटिव। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा ढंग से देखो, इसको बिना सॉल्व किए ही हम आंसर निकाल सकते हैं। देखो, हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स की 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए या एक दूसरे के प्रोपोर्शन में आ जाए तो वो उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो हमें पता है कि जैसे ये कॉलम है और ये कॉलम है, अगर ए की वैल्यू 1 हो जाए तो 1 1 1 1 दोनों कॉलम सेम हो जाएंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आना ही आना है। ये भी सेम हो जाएंगे, ये भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है। और सेकंड, इसकी वैल्यू अगर -1 हो जाए, अगर इसकी वैल्यू -1 हो गई तो ये दोनों आपस में प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 और -1 दोनों के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ पी 0 हो जाएगा, बट हमें क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, और इसको अगर हमें वैसे सॉल्व करना हो, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ऐड करते हैं। देखो, मैं कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगाता हूँ, कॉलम 1 प्लस कॉलम 6, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस अल्फा आ जाएगा ना, दोनों को ऐड कर देंगे तो। सिमिलरली कॉलम 2 पे लगाता हूँ, कॉलम 2 प्लस कॉलम 5, कॉलम 3 पे लगाता हूँ, कॉलम 3 प्लस कॉलम 4। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, तो इससे लिखता हूँ यहाँ पे 1 प्लस अल्फा, यहाँ भी 1 प्लस अल्फा। अच्छा, 1 प्लस ए लिख रहे हैं ना हम। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो, इसके डायगोनल के नीचे 0 बना लेते हैं। यहाँ 0 बनाना पॉसिबल है कि अगर मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, रो 6 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, रो 6 माइनस रो 1। ठीक है, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। और रो 5 पे लगा रहा हूँ, रो 5 माइनस रो 2, रो 4 पे लगा रहा हूँ,
रो 4 माइनस रो 3, ठीक है। और तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ तो 0 0 बन जाएंगे, और यहाँ बनेगा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस ए। तो ये 0 0 0, इसको ब्लू से लिखता हूँ, 0 बन गया, 0 0, यहाँ 1 माइनस ए, 1 माइनस ए, 1 माइनस ए। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई ना, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 प्लस ए का क्यूब, 1 माइनस ए का क्यूब, ये आ गया, ठीक है। बेसिकली ये 1 माइनस ए स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। तो ए की वैल्यू +-1, और हमें क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव, तो 1, ठीक है। बट ये क्वेश्चन मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं काफी लोगों ने बिना सॉल्व किए कर दिया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा मल्टीपल चॉइस ऑप्शन नहीं है कि हमें 2 3 ऑप्शन देखने पड़े, ठीक है। और नॉन नेगेटिव रियल नंबर है जो कि 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट अमंग द ऑल 2 by 2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस विद ट्रेस 14। देखो सपोज करो ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका A B B C, ठीक है। तो ये एलिमेंट सेम होंगे, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, AC - B²। ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम, यानी A + C जो है 14 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें डिटर्मिनेंट को मैक्सिमम करना है। अगर डिटर्मिनेंट को मैक्सिमम करना है, देखो B², इसको तो हमें 0 करना पड़ेगा पहले, तो सबसे पहले, ठीक है। तो B की वैल्यू आ गई 0। फिर हमें क्या करना है, A × C को मैक्सिमाइज करना है जब A + C 14 हो, ठीक है। अब ऐसा एज्यूम करो कि किसी भी नंबर को हमें 2 पार्ट्स में तोड़ना है, ठीक है, A + C करना है, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मैक्सिमम कब आएगा, जब हम बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में तोड़ेंगे, यानी जैसे अब मैं ओनली इंटीजर की बात करता हूँ, ठीक है, कि 1 × 14 भी हो सकता है, सॉरी, 1, A की वैल्यू 1 हो सकती है, 13, ठीक है। तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 13। फिर दूसरा 2 + 12 भी हो सकता है, तो यहाँ पे 2 × 12 कितना आएगा, 24, ठीक है। ऐसे करते करते जब आप बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में तोड़ोगे, 7 + 7 14, तो यहाँ पे 7 × 7 49 आएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A = 49, ठीक है। आप इससे पहले भी देख लो, 6 + 8 14, 6 × 8 = 48, ठीक है। तो मिनिमम तब आएगा जब डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, ठीक है। मैक्सिमम तब आएगा जब बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विद द रेफरेंस ऑफ द कन्वेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हैव द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट, 10 2 2 4 3। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, अगर हमें 3 पॉइंट दिए 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है। डिटर्मिनेंट वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, चाहे वो नेगेटिव आए, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो 1/2, इसमें आप कर सकते हो, पहला पॉइंट है 1 0 1, दूसरा पॉइंट है 2 2 है, तो 2 2 1 4 3 1, ठीक है। अब हम इसको नॉर्मल ही कर लेते हैं, मॉडिफाई नहीं करेंगे ज़्यादा कुछ। तो 1 बाहर आ गया, तो इसको 2 - 3, तो -1 आ गया, ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया, +1 ये वाला। तो इसको हटाया, 3 दूनी 6, -8, तो -2, ठीक है। तो -1 -2 /2 -3/2, ठीक है। बट एरिया क्या होगा, पॉजिटिव, तो ऑप्शन आ जाएगा ए, ठीक है। तो आप मतलब पॉइंट ऊपर नीचे कर लोगे कोई भी तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा ए। और इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।